तो चलो बच्चों हमारा फिफ्थ एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। थर्मली इंसुलेटेड पॉट हैज 150 ग्राम आइस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। एक थर्मली इंसुलेटेड पॉट है। थर्मली इंसुलेटेड इन द सेंस कि तुम्हारे जैसा थर्मोस आता है वैसा थर्मली इंसुलेटेड है। वैसा ही एक पॉट है जिसके अंदर 150 ग्राम आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच स्टीम ऑफ 100 डिग्री हैज टू बी मिक्स्ड। मतलब उस पॉट के अंदर 100 डिग्री की स्टीम कितनी मिक्स करेंगे हम सो दैट वाटर ऑफ 50 डिग्रीज विल बी ऑब्टेन। मतलब वो पॉट के अंदर बर्फ है, हमको पता है, जिसका टेम्परेचर 0 है। अब उस पॉट के अंदर 100 डिग्री की हमने स्टीम डाली, पुट की, तो वो कितनी मिक्स करेंगे हम, कितने अमाउंट में मिक्स करेंगे ताकि हमको वो बर्फ का पानी मिल जाए और वो पानी रहेगा 50 डिग्री टेम्परेचर पे। तो हमको बेसिकली क्या फाइंड करना है कि कितनी अमाउंट ऑफ स्टीम हमको देनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे हमको मास फाइंड करना है स्टीम का। चलो गिवन डेटा देख लेते हैं। अब ये तो पता है QA इज इक्वल टू QB। जितनी हीट QA एब्जॉर्व करेगा, या एब्जॉर्व बोल रहा सॉरी, जितनी हीट QA गेन करेगा उतनी ही QB लूज करेगा, या फिर ये QA लूज करेगा तो उतनी QB गेन करेगा। तो QA इज इक्वल टू QB। अब यह देखो मास के बारे में बात करेंगे। स्टीम का मास तो हमको फाइंड आउट करना है, दैट इज m1। आइस का ऑलरेडी गिवन है 150। स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, दोनों का सेम है। T1 दैट इज 100 डिग्री और ये 0 डिग्री पे है। T2 दिस इज नथिंग बट योर चेंज इन टेम्परेचर है, दैट इज 50 डिग्रीज और ये भी 50 डिग्रीज पे है। लैटेंट हीट L 540 कैलोरीज पर ग्राम, 80 कैलोरीज पर ग्राम। तो फाइंड क्या करना है, m1 फाइंड करना है, मास ऑफ स्टीम। तो चलो देख लेते हैं इसके लिए क्या है तुम्हारा फॉर्मूला। नेक्स्ट वो क्या आएगा, QA इज इक्वल टू QB, तो हमको पता ही है। वही फॉर्मूला, सेम क्वेश्चन है लास्ट एग्जांपल जैसे। देखो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, Q इज इक्वल टू ML, बराबर। अब हमारे पास ऑलरेडी दो आइटम है, स्टीम एंड आइस। तो स्टीम के लिए देख लेते और स्टीम। अब देखो यहाँ पे स्टीम जो है वो 100 डिग्रीज पे है। अब स्टीम से वो बनेगा क्या, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, बराबर। फिर वाटर से वो रहेगा वाटर ही एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, स्टीम इज अनदर फेज, वाटर इज अनदर फेज, दोनों अलग अलग फेजेस है। यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बराबर। यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर सेम है बट फेज चेंज हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर अलग अलग है बट फेज इज सेम। तो यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ML वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे MC डेल्टा T वाला फॉर्मूला लगेगा, बराबर। और ये क्या आया तुम्हारा QA। अब सेम चीज हम करेंगे आइस के लिए। फॉर आइस, फॉर आइस के लिए क्या है, आइस तुम्हारा रहेगा 0 डिग्री पे, वो वाटर बनेगा 0 डिग्री पे, कांस्टेंट टेम्परेचर लास्ट एग्जांपल में बताया, और ये वाटर रहेगा 50 डिग्री पे। यहाँ पे फिर से चेंज ऑफ फेज है, स्टेट है। यहाँ पे सेम फेज है बट टेम्परेचर डिफरेंट है। यहाँ पे क्या लगेगा, ML MC डेल्टा T, ये रहा तुम्हारा QB, बराबर। हमारे पास QA भी आ गया, QB भी आ गया। अब देखो फॉर स्टीम, फॉर स्टीम में हमने ऑलरेडी M1 दे दिया, तो सारे वैल्यूज M1 L1 M1 C1 डेल्टा T1 कर दो और इसको ऐसे ही रहने दो। अब सॉल्यूशन देखते हैं, डुन 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 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, QA इज इक्वल टू QB। QA क्या है हमारे पास, M1 L1, और ये आ गया तुम्हारा, ये प्लस आएगा, सॉरी अंदर ये प्लस आएगा, ये प्लस ये M1 C1 डेल्टा T1 इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखो QB कितना है, ML प्लस MC डेल्टा T,
वैल्यूज पुट करो। M1 कितना है फाइंड करना है ना। L1 कितना है 540, डाल दो 540, ये प्लस आ गया। M1 तो फाइंड करना है। C1 कितना है 1, और चेंज इन टेम्परेचर देखो, चेंज इन टेम्परेचर 100 माइनस 50 आएगा, हायर माइनस लोअर, 100 माइनस 50 इज इक्वल टू। अब यह देखो, ये आ गया हमारा आइस के लिए। यहाँ पे खाली M है, M1 नहीं है। M कितना है हमारा 150, M तो हाई है बट यहाँ पे M कितना है 150 है। L कितना है हमारा 1, प्लस M फिर से 150, फिर क्या आ गया हमारा C कितना है 50 है, और ये डेल्टा T कितना है, सॉरी C इज 1, ML, L इज 80, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। L कितना है 80 है, ये 80 आ गया, प्लस M150 मल्टीप्लाइड बाय C कितना है हमारा 1 है, 1, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, चेंज इन टेम्परेचर हायर माइनस लोअर, वो 50 माइनस 0 बराबर। अब करिए सॉल्व, क्या आएगा ये M1 540 प्लस M1, और ये आ गया 50 बराबर, इज इक्वल टू ये 150 इंटू 80, 15 इंटू 8 कितने होते, 60 60 120, 12,000, ये 12,000 हो जाते, प्लस अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो, ये आ गया, ये 150 इंटू 150 आता इंटू 50, क्या आएगा 150 इंटू 50, 15 इंटू 5 कर लो, कितना आएगा 75, और ये 2 जीरो डाल दो, डाल दिए बराबर। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम ये M1 को कॉमन ले लेंगे, M1 कॉमन लिया, ये आ गया तुम्हारा प्लस 590 इज इक्वल टू कितना आया 12,000 प्लस 7500, ये आया तुम्हारा 19500, 19500 आया बराबर। अब M1 इज इक्वल टू 19500 अपॉन 590, करो अभी ये जीरो गया, ये जीरो गया। अब करके देखो क्या आंसर आता है रफ वर्क में, मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बताओ कि तुम्हारा क्या आंसर आया, तब तक हम भी इधर सॉल्व करते हैं। क्या आया ये 1950, और ये आया तुम्हारा 59, ये आ गया 3, 59 167 आएगा तुम्हारा 167, ये 3 कैटेगरी 170, ये 28 बराबर, और क्या है तुम्हारा 59, 59 545, 59 इंटू 5, 5 9 सा 45, 4 कैरी 5 5 25, 295 आ रहा है, ये इसको हम 4 से करेंगे, 5 9 4 9 36, 3 कैरी 22 3 से करेंगे 3 4, ये आ गया 2 3 6, तो ये ऑलमोस्ट तुम्हारा आ रहा है M1 विल बी 34 ग्राम बराबर। चलो देख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, बढ़िया सा। अब हमारा जो रहेगा वो लास्ट न्यूमेरिकल रहेगा हीट चैप्टर के लिए, एंड देन विल हेड ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर जो कि होगा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
बराबर। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल सीरीज में।